जय भीम साथियों। आज का टॉपिक इस वीडियो कुछ इस तरह से है कि जो लोग बाबा साहब को, खासकर लेडीज़ या गर्ल्स वगैरह जो होती हैं, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती हैं, बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ जाने संविधान के ऊपर उंगलियां उठाने लग जाती हैं। संविधान को टारगेट करके वो सीधा बाबा साहब पे उंगलियां उठाते हैं। बाबा साहब पे उंगलियां इसलिए उठाते हैं कि उन्होंने संविधान में नीची कास्ट के लोगों को बराबर का अधिकार दिया, या फिर वो आपके बराबर आ रहे हैं इसलिए आपको परेशानी हो रही है। मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहा, किसी को मैं कुछ अपशब्द नहीं बोल रहा, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि पहले पढ़ें, जानें कि क्या है क्या नहीं, बिना किसी की बात में आए अपना दिमाग का प्रयोग करके अपने दिमाग को कुछ ऐसी जगह से ज्ञान प्राप्त करके लगाएं कि क्या है। संविधान में सबसे ज़्यादा राइट्स जो दिए हैं वो बाबा साहब ने लड़कियों के लिए दिए। पुनर्विवाह, नौकरी पाने का मौका, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अपनी मर्जी से शादी करना, ऐसे ही ना जाने बहुत सारे नियम हैं जो संविधान में हैं, खासकर लड़कियों के लिए चीज़ें हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो लड़कियाँ समझती हैं किसी और की बातों में आके कुछ भी बोल जाते हैं, तो पहले पढ़ें, जानें, तब तर्क करें। बाबा साहब कोई ऐसा नहीं कि किसी ने वो आए और लिख के चले गए, ना वो आए थे ना वो लिख के चले गए थे। बाबा साहब की ज़रूरत थी उस वक्त पे, क्योंकि उनके बराबर कानून को जानने वाला इस देश में नहीं था। उनकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जितना परिश्रम उन्होंने किया था वो जान सकते थे कि एक दलित, एक गरीब की मजबूरी क्या हो सकती है। एक दलित का बेटा कैसे पढ़े, एक गरीब का बेटा कैसे पढ़े, वो कैसे आगे बढ़े, वो जानते थे, क्योंकि इस परेशानी से वो गुजरे हुए थे। तो पहले उनके जीवन के संघर्ष को समझें, उनकी कही हुई बातों को समझें, संविधान को एक बार ढंग से पढ़ के देखें, तब समझ में आएगा। कुछ तो बात होगी ना। जब संविधान बन रहा था, आरक्षण दिया जा रहा था, सब धर्म के लोग थे उस कमेटी के अंदर, सबकी राय ली गई थी, सबकी सहमति से हुआ ना। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब थे, सबकी सहमति से ये बिल पास हुआ, सबकी सहमति से ये रूल्स पास हुए, सबकी सहमति से संविधान बना, हमारा खुद का संविधान। और संविधान का मतलब ये होता है संविधान, सबके लिए बराबर का अधिकार, सबके लिए बराबर का विधान, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। बहुत सी वीडियोस देखी मैंने जो बाबा साहब के लिए बहुत कुछ भी बोल जाते हैं। सबसे ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान भारत के अंदर किसको था? आप बता दो किसको था, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो किसको था। बाबा साहब को छोड़ के जो बोलते हैं कि बाबा साहब ने संविधान में कुछ भी लिख दिया है, वो उनको छोड़ के, बाबा साहब को छोड़ के किसी का ऐसा ज्ञान जो बाबा साहब से ज़्यादा भाषाएं जानता हो, बाबा साहब से ज़्यादा डिग्री जानता हो, सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पास होने वाला पहला भारतीय कौन था, ये भी बता दें मुझे। उनकी ज़रूरत क्यों थी, किस लिए उन्हें संविधान में लिया गया? क्योंकि पढ़े लिखे थे, समझते थे समाज को एक नया आईना दे सकते थे, इसलिए उनकी ज़रूरत थी। विरोध में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सबकी बराबरी के लिए, सबकी समान बातों के लिए संविधान में सबको राइट्स दिए, सिर्फ एक को नहीं। लड़कियां किसकी? सिर्फ दलित की? सारे समाज की, औरतें, माँ बहनों के लिए, सबके लिए लिखा। ये गलत कर दिया उन्होंने। आपको सारे राइट्स दे दिए, ये गलत कर दिया। आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं कहीं पर भी, ये भी गलत कर दिया उन्होंने। आप अपनी मर्जी से पुनर्विवाह कर सकते हैं, ये गलत कर दिया। आप अपनी मर्जी से सती प्रथा रोक सकते हैं, ये भी गलत कर दिया। सारी चीज़ें उनकी गलत बता दी जाती हैं। तो राइट्स को क्यों गलत नहीं बताती लड़कियां, जो उन्होंने संविधान में दिया लड़कियों के लिए? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा या मैं किसी की लड़की के लिए गलत नहीं बोल रहा, लेकिन पहले पढ़ें, पहले जानें, तब पता करें कि किसने क्या लिखा और कौन हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि पढ़ें, जानें, तर्क करें, तब किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। क्योंकि संविधान भी बिना तर्क के नहीं बना। वहाँ पर बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी तर्क हुआ, फिर भी सबकी सहमति के साथ ही संविधान में सारे रूल्स बनाए गए।
ये नहीं कि किसी एक विशेष जाति के आधार पे सारे रूल्स बनाए गए सबकी सहमति के साथ। आप तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हो, तब आप बाबा साहब के सब बारे में इतना बोल रहे हो। तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे कैबिनेट के अंदर बैठे थे, तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे कैबिनेट के मीटिंग में थे। उन्होंने ये संविधान में लिखने के लिए ये परमिशन कैसे दे दी? कुछ तो समझा होगा उन्होंने, कुछ तो कहा होगा, तभी तो संविधान बना। तो इसलिए पहले समझें, पहले पढ़ें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। मेरी बात अगर किसी को गलत लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थोड़ा सा पढ़ें, कमेंट सेक्शन में बताएं मैंने कहाँ पे चूक कर दी, कहाँ पे गलती कर दी। कुछ गलत लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, जय भीम, जय भारत।